कामुक स्त्री जो संबंध बनाने के लिए आतुर हो, इस दुनिया में उससे खतरनाक कोई और नहीं हो सकता है। ये वो मीठा जहर है जो पहले तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में नासूर बन के चुभता है। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 26 साल। अगर आज आप मुझे देखें तो शायद आपको लगे कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार है, महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ियां और जेब में हमेशा पैसा। लेकिन इस चमकदार बाहरी दुनिया के पीछे एक ऐसा सन्नाटा है जो हर दिन मेरी आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। आज मैं वह कहानी साझा कर रहा हूं जो बाहर से नहीं, भीतर से टूटी एक जिंदगी की सच्चाई है। मैं एक छोटे कस्बे में पला बड़ा। मेरा काम था कंप्यूटर बनाना और मरम्मत करना। दिन भर की मेहनत के बाद भी महीने के अंत में इतने ही पैसे होते थे कि बस घर का खर्च चल सके। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है। मैं उनकी बात मानता था, पर दिल के किसी कोने में यह सवाल अक्सर उठता था कि क्या मेरी जिंदगी कभी बेहतर हो पाएगी। फिर एक दिन एक फोन आया, शहर के सबसे अमीर इलाके से। एक महिला के कंप्यूटर में दिक्कत थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पहली बार ऐशो आराम से भरी एक अलग दुनिया देखी। बड़ा बंगला, महंगी चीजें और हर तरफ चमक दमक। यहीं मेरी मुलाकात हुई स्नेहा से। वह करीब 35-36 साल की, सुंदर, आत्मनिर्भर और बेहद अमीर महिला थी। मैंने उनका कंप्यूटर ठीक किया और जाते जाते उन्होंने कहा, काम अच्छा किया है, फिर जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद उनका फोन आया, लेकिन इस बार काम के लिए नहीं, मुझसे मिलने के लिए। हम मिले, बातें हुई। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। पहली बार किसी ने इतनी गहराई से मुझमें दिलचस्पी ली। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम कभी सोचते हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोचता हूं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, अगर मैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं तो वे मुझे मेरी 2 महीने की तनख्वाह से ज्यादा देंगी। मैं अंदर तक हिल गया। पहले मना किया, लेकिन उनके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे, ये बस एक लेन देन है। मैंने रात भर सोचा और आखिरकार अगली सुबह हामी भर दी। उसके बाद की जिंदगी किसी सपने जैसी लगने लगी। स्नेहा ने मुझे महंगे कपड़े दिए, रेस्टोरेंट्स में ले गईं और उस दुनिया से मिलवाया जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। कुछ हफ्तों में उन्होंने मुझे अपनी अमीर सहेलियों से मिलवाया जो मुझसे खुश थीं। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं उनके साथ समय बिताऊं तो वे मेरी हर जरूरत का ध्यान रखेंगी। अब मेरे पास वो सब कुछ था जो कभी एक सपना लगता था, पैसे, गाड़ियां, शान और शौकत। मैं खुद को किसी राजा की तरह महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया अपना असली चेहरा दिखाने लगी। स्नेहा और उसकी सहेलियों की उम्मीदें बढ़ने लगीं। हर वक्त मुझे परफेक्ट रहना पड़ता था, थका नहीं दिखना था। इसके लिए उन्होंने मुझे दवाइयां देना शुरू कर दी। ये तुम्हें थकने नहीं देंगी, उन्होंने कहा। शुरुआत में सब बेहतर लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उन दवाइयों का आदी हो गया। बिना उन्हें लिए मेरा शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगा। समय बीतने के साथ वो चमक भी फीकी पड़ने लगी। स्नेहा ने मिलना बंद कर दिया और जिन लोगों ने मुझे कभी सर पर बिठाया था वे अब नजरें चुराने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, एक गुड़िया जिसका इस्तेमाल किया गया और फिर किनारे कर दिया गया। अब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। डॉक्टर ने साफ कहा कि दवाइयों ने मेरे लिवर और दिल पर गहरा असर डाला है। मैं 26 साल का हूं, लेकिन भीतर से ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मुझसे बहुत आगे निकल चुकी है। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचता हूं, क्या ये सब वाकई जरूरी था? क्या कुछ सपनों के लिए मैंने खुद को खो दिया? आज मैं अकेला हूं, पास सब कुछ होते हुए भी खाली हूं। और अगर आप मेरी कहानी पढ़ रहे हैं तो बस इतना कहूंगा, जिंदगी में तरक्की जरूर करें, पैसे कमाएं, सपने देखें, लेकिन अपनी सच्चाई, आत्मा और रिश्तों की कीमत पर नहीं। जो बाहर से चमकता है वो अंदर से कितना खोखला हो सकता है, यह मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। जिसे मैंने जिंदगी का सपना समझा वह असल में एक जाल था, और उस जाल ने मेरी रूह को वो जख्म दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।